सुकरात कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जितने अवसर पाता है उससे अधिक अवसर पैदा करता है। जिंदगी आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और कभी कभी ये चुनौतियां हमें हरा देती हैं। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ है। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। हो सकता है आपका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ हो, एक ऐसी जगह जहां सुविधाएं कम हों और सपने बड़े। हो सकता है आपने कोई बड़ा कॉलेज न पढ़ा हो। शायद आपके पास वो संसाधन नहीं थे जो दूसरों के पास थे। हो सकता है आप किसी इम्तिहान में फेल हो गए हों, असफलता का सामना करना पड़ा हो और ऐसा लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी परिस्थितियां आपको डिफाइन नहीं करती, आपका जज्बा करता है। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका आत्मविश्वास, अपने लिए मौके बनाने की ताकत आपके अंदर है। आपके विचार, आपकी योजनाएं और आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ा सकती हैं। किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। किसी और के द्वारा सक्सेस दिलाने का इंतजार मत करो। दूसरों पर निर्भर रहना आपको कमजोर बनाता है। बाहर निकलो और खुद अपनी किस्मत लिखो। हर कदम, हर प्रयास और हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। खुद पर भरोसा रखो, तब भी जब कोई और न रखे। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। याद रखो, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप ठान लें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपने सपनों को जीने का हक हर किसी को है और आप भी उनमें से एक हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और हर दिन एक नया कदम उठाएं। सफलता का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन हर छोटी जीत आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाती है। अपने मन को शांत रखें और अपने दिल की सुनें। आपकी अंतरात्मा ही आपको सही दिशा दिखाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपकी खुद की यात्रा भी और अधिक सार्थक हो जाती है। तो चलिए आज ही अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। याद रखें, आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। एक छोटे से लड़के को इमेजिन करो जो अपने पिता के साथ सड़क किनारे समोसे बेच रहा है। उसकी उम्र महज 10 साल है, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक है। हर दिन वो अपने पिता के साथ सुबह से शाम तक काम करता है, ग्राहकों को समोसे बेचता है और उनकी बातें सुनता है। बिजनेस स्लो है, लोग जल्दी जल्दी में हैं, वे शायद ही कभी रुकते हैं, और जब रुकते भी हैं तो बस जल्दी से समोसे खरीद कर चले जाते हैं। इस भीड़ भाड़ में उस लड़के के मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी भी इसी तरह भागते दौड़ते गुजर जाएगी? वो आसानी से सोच सकता है, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन इस लड़के के सपने बड़े हैं। वो जानता है कि उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, एक दृढ़ निश्चय जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो अपना खाली समय पढ़ाई में लगाता है। वो अंग्रेजी सीखता है। उसके पास किताबों का एक छोटा सा संग्रह है जिसे वो बड़े चाव से पढ़ता है। हर रात जब बाकी लोग सो जाते हैं, वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करता है, नई नई चीजें सीखता है, ग्राहकों से बात करने की प्रैक्टिस करता है, एक अच्छे फ्यूचर का सपना देखता है। वो जानता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे लोगों से बात करना आना चाहिए। इसलिए वो हर ग्राहक से बात करने की कोशिश करता है, उनकी बातें सुनता है और उनसे सीखता है। सालों बाद वो लड़का अब समोसे नहीं बेच रहा है। वो एक सक्सेसफुल कंपनी का सीईओ है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आज वो है। अब वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है और उसके पास सैकड़ों लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को खुद को रोकने नहीं दिया। उसने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। उसने हर मौके का फायदा उठाया और अपने सपनों को साकार किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो है। याद रखना, आप कहां से शुरू करते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं।
आपकी मेहनत, आपका निश्चय और आपके सपने ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी हार मत मानो और अपने सपनों के पीछे चलते रहो। इंडिया ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। हर गली, हर मोहल्ले में आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो दिल को छू जाएंगी। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी, जो कभी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा है तो आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से भारत के मिसाइल मैन और हमारे राष्ट्रपति बने। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि कैसे एक छोटे से गांव का लड्डीडीएच का भी अपने सपनों को पंख दे सकता है और देश का गौरव बन सकता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये लेसन्स हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। ये कहानियां हमें हिम्मत और प्रेरणा देती हैं। ये लोग भी आपकी और मेरी तरह चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उनमें हिम्मत थी, उनमें दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत की। और उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। खुद से पूछना शुरू करो, क्या होगा अगर? क्या होगा अगर मैं कोई नया स्किल सीख लूं? क्या होगा अगर मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूं? क्या होगा अगर मैं कुछ अलग कर सकूं? बड़ा सोचने से मत डरो। कभी कभी सबसे अजीब आइडियाज ही सबसे बेस्ट होते हैं। अपने आइडियाज लिखो, चाहे वो कितने भी छोटे या अजीब क्यों न लगें। ये आपके फ्यूचर की सक्सेस के बीज हैं। उन्हें सींचो, उन्हें बढ़ने दो। सेक्शन 5, पैसे नहीं, कोई बात नहीं, जुगाड़। हम भारतीय जुगाड़ के उस्ताद हैं। कम संसाधनों में भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। पैसे की कमी को खुद को रोकने मत दो, रिसोर्सफुल बनो। अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड करो, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करो। इंटरनेट ने अपॉर्चुनिटीज की एक नई दुनिया खोल दी है। ऑनलाइन नए स्किल्स सीखो, मेंटर्स से जुड़ो, एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। सेक्शन 6, आपका समुदाय आपकी ताकत है। याद रखना, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। आपका परिवार, दोस्त और समुदाय आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। अपने सपनों को उनके साथ शेयर करो, उनकी मदद और मार्गदर्शन मांगो। इंडिया हमेशा से मजबूत समुदायों का देश रहा है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हैं। मदद मांगने से मत डरो। आपको हैरानी होगी कि कितने लोग आपकी सक्सेस में मदद करने को तैयार हैं। सेक्शन 7, छोटे कदम बड़े सपने। रोम एक दिन में नहीं बना था। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। छोटे कदमों से शुरुआत करो, रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, प्रोग्रेस करने पर ध्यान दो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रास्ते में अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो। याद रखना, आप हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। सेटबैक से निराश मत हो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। सेक्शन 8, नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें। ईमानदारी से कहें तो हर कोई आपके सपनों को नहीं समझेगा। कुछ लोग आप पर डाउट करेंगे। वो कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है। वो कहेंगे कि हार मान लो। उनकी बात मत सुनो, उन्हें गलत साबित करो। उनकी नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरो जो आप पर बिलीव करते हैं। याद रखना, आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए सबकी इजाजत की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9, अभी समय है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। शुरुआत करने का परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। सबसे अच्छा समय अभी है। पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। दुनिया उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है जो उन्हें सीज करने को तैयार हैं। ये समय है उठने का, खुद पर विश्वास करने का और उस फ्यूचर को क्रिएट करने का जिसके आप हकदार हैं। आपके अंदर वो ताकत है
कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। मौका आप खुद है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं। आपको ये डिफाइन नहीं करता कि आप कहां से आते हैं, बल्कि ये डिफाइन करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। याद रखना, आप अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, मौका आप खुद है। खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, डटे रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। इंडिया का फ्यूचर आपके हाथों में है। बाहर निकलो और उसे हकीकत बनाओ। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।